क्या आपने प्रॉपर्टी ले ली है? प्लॉट था, उस पर कंस्ट्रक्शन हुई। क्या आपने प्रॉपर्टी ले ली है या लेने की सोच रहे हैं? आपने प्रॉपर्टी फ्लोर वाइज ली है, तो क्या आपने उसके पेपर चेक किए हैं? क्या आपको पेपर चेक करने आते हैं? नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल फाइनेंशियल विट एंड ग्रोथ में आपका स्वागत है। इसी नॉलेज को लेने के लिए हम आए हैं आज अरुण डबराल जी के पास, जो पिछले 30 साल से फाइनेंस और बैंकिंग के सेक्टर से जुड़े हैं और टीम मनी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर डायरेक्टर हैं, बिजनेस और फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी है। नमस्कार अरुण जी। जैसा हमने आपसे पिछले वीडियो में भी समझा कि प्रॉपर्टी लेते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए मैं एक प्रॉपर्टी पसंद की है और एक वो बिल्डर फ्लोर है जहाँ पर ये फ्लोर वाइज बिल्डिंग प्रॉपर्टीज़ बिकती हैं, तो उसमें मुझे कैसे पेपर्स चेक करने हैं और मुझे किन बातों का ध्यान करना है, ये थोड़ा सा बताएं। नमस्कार नीरज जी, जो आपने सवाल किया उसमें मैं आपको एक दिल्ली के प्रॉपर्टीज़ का एग्जांपल देके आपके साथ बात करता हूँ कि दिल्ली में आपने कोई प्लॉट था, उस पर कंस्ट्रक्शन हुई और आप उसमें से कोई फ्लोर अपने घर पे रहने के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आप ले रहे हो, तो उसकी प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन कैसे होनी चाहिए। तो जब बेसिकली जो डीडीए ने या किसी अथॉरिटीज़ ने या आपने वो प्रॉपर्टी सेल करी होती है, तो लैंड सेल करी होती है, तो लैंड सेल करी होती है तो मीन्स लैंड की रजिस्ट्रियाँ होंगी, बेसिक डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या होता है कि उसी आदमी ने पूरी बिल्डिंग बना दी। पूरी बिल्डिंग बनाने के बाद क्या हुआ कि उसने फिर एक एक फ्लोर अलग अलग लोगों को बेच दिया। अब अलग अलग फ्लोर बेचा तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो तो पूरी ग्राउंड एक ही है। तो फिर आपके पास क्या डॉक्यूमेंट कैसे आएगा, उसकी लीगल, मैंने फर्स्ट फ्लोर लिया, सेकंड लिया, सेकंड फ्लोर, तो पहला लीगल डॉक्यूमेंट तो आपके नाम पे रजिस्ट्री होगी। अब कई बार क्या प्रॉब्लम आती है कि आप पूरी एक ही प्रॉपर्टी को रख के पूरे पर लोन ले सकते हो, क्योंकि आपके पास मदर डीड है, बाकी तो आपने रजिस्ट्री बाद में करी है। तो इस चीज़ को करने के लिए बैंकों ने एक सॉल्यूशन निकाला कि जो मदर डीड होती है, जैसे कन्वेंस डीड हो गए या मदर सेल डीड हो गए, जो इंटायर प्रॉपर्टी की है, उसमें उन्होंने इंडोर्समेंट करनी शुरू कर दी कि जैसे आपने सेकंड फ्लोर लिया तो जो उसकी मदर डीड है उसके बैक साइड में लिख दिया जाता है कि इसका सेकंड फ्लोर इस आदमी को बिक गया है। ओके, ठीक है। और अगर लोन लिया तो उसमें लोन की डिटेल आ जाती है कि ये लोन ले लिया। तो बैंक जब लोन कर रहा होता है तो ये प्रैक्टिस में होता है, तो प्रैक्टिस बैंक की तो ठीक है, लेकिन जब आप बिना बैंक के ले रहे हो तो आपको हमेशा ये चीज़ करनी चाहिए कि जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो किसी लीगल एडवाइज़र से कंसल्ट करके मदर डीड पे ये मेंशन जरूर करा दो कि इस आदमी ने इस फ्लोर को इसको बेचा है इस डेट को अगेंस्ट दिस रजिस्ट्री नंबर, इस डेट को मदर डीड, तो मुझे उससे तो इट मीन्स कि मदर डीड में ओरिजिनली इस प्रॉपर्टी का ये फ्लोर बिक चुका है। तो मदर डीड मुझे उससे लेनी है जिसके पास ओरिजिनल है, क्योंकि ओरिजिनल आइडियली वो ग्राउंड फ्लोर वाले के पास होती होगी। नहीं, ग्राउंड फ्लोर इस चीज़ का डिसाइड तो क्या वो दे देते हैं? सर आप उसके बगैर प्रॉपर्टी मत लो। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई फ्लोर वाइज प्रॉपर्टी लें, आप मदर डीड में उसकी एंडोर्समेंट कराएं, वो आपके लिए भी बहुत सेफ है। अरुण जी ने ये बहुत अच्छी बात बताई कि ऐसा करने से आप हमेशा सेफ रहते हैं फ्यूचर में। अरुण जी, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। और इसके अलावा मुझे क्या चीज़ का ध्यान रखना है? अदरवाइज मैं ये प्रॉपर्टी ना लूं। अगर नहीं करते तो नहीं लेनी चाहिए, हमारी राय। रिस्क है। हाँ, रिस्क है। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी में एक और ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसको दिल्ली जैसी सिटीज़ में या कुछ जगह क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन, आपका 200 गज का प्लॉट है, लोग बाहर बालकनी निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं, वो निकाल देते हैं। और अगर आप लोन नहीं ले रहे हो, पहले तो अगर आप लोन ले रहे हो तो बैंक इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसने एक्स्ट्रा कवरेज तो नहीं कर रखी या कुछ है। और प्रॉपर्टी एम्स यानी जो आपकी लोकल अथॉरिटीज है जो उस प्रॉपर्टी को वो करती है, रेगुलराइज करती है, उस अथॉरिटी में आपकी प्रॉपर्टी डिमोलिशन लिस्ट में तो नहीं, जो आपने एक्स्ट्रा कवरेज कर रखी है वो डिमोलिशन लिस्ट में तो नहीं है। तो आप खरीदने से पहले ये जरूर चेक करें कि ये लिस्ट में तो नहीं है, अथॉरिटीज़ के एनक्रोचमेंट के लिस्ट में तो नहीं आ रही है आपकी प्रॉपर्टी। तो ये भी आपको चेक करना चाहिए। ये कौन चेक करके बताएगा कि मैं वो लीगल कंसल्टेंट? ये आप अपनी जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, इनकी साइट पे भी अवेलेबल होती है, आप इनके ऑफिस से भी कंफर्म कर सकते हैं, या मल्टीपल गूगल पे भी आप लोग कुछ चीज़ें अवेलेबल है। बट ये चीज़ें आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए।
ये एक और बहुत अच्छा पॉइंट अरुण जी ने बताया कि जब आप ऐसी प्रॉपर्टी लें जिसमें कुछ एक्सटेंशन हुआ है या उसमें जो परमिशिबल लिमिट है उससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है, तो जब आप वो लें, अगर आप उसमें लोन नहीं ले रहे तो आप उससे ज़रूर लोकल अथॉरिटी से चेक कर लें कि कहीं वो डिमोलिशन की लिस्ट में तो नहीं है, हम ले लें बाद में परेशान हो। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन अरुण जी ने दी है हमें कि हमें लेने से पहले ये चीज़ ज़रूर चेक कर लीजिए। कई बार जो हमारे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होते हैं उनको भी नॉलेज नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम कि ऐसा भी इस प्रॉपर्टी के साथ है। जी अरुण जी, इसके अलावा कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है? ध्यान रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे वीडियो में इस चीज़ को और चीज़ें एलोबरेट करते रहेंगे। तो आपने समझा, अरुण जी ने जो बताया कि जब भी हम फ्लोर वाइज कोई प्रॉपर्टी लें इन बातों का ध्यान रखें। उम्मीद है ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए बहुत अच्छी रहेगी और हम जब भी प्रॉपर्टी लेंगे इस तरह की हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। अरुण जी टीम मनी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर्टी पर कंसल्टेंसी दें तो इसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक में दे देंगे, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पर आने के लिए अरुण जी धन्यवाद। हम आपसे ऐसे ही और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए बार बार आते रहेंगे। थैंक यू अरुण जी। धन्यवाद।